बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। कोई भी इंसान मौत से भाग नहीं सकता। इंसान अपनी आंखों के सामने जनाजों को उड़ता हुआ, कब्रों को बनता हुआ और अपने प्यारे अजीज दोस्तों को दफन होता हुआ देखता है। कभी बारिशों में कब्रों के चक्कर तो लगाया करो। जो ऊंचे ऊंचे बंगलों में रहते थे, जो तरह तरह की खुशबू इस्तेमाल करते थे, जो किसी गरीब आदमी को अपने पास भी बैठने नहीं देते थे, उनकी कब्रें कुत्तों का मस्कन बन चुकी हैं। जिन लोगों की खातर हराम हलाल की तमीज़ न की, वो अब इसको भूल चुके होंगे। वीडियो में देख सकते हो, ये कब्र एक हाफ़िज़ कुरान की है। जब बारिश की वजह से इसकी कब्र खुल गई तो लोगों ने देखा इस कब्र का कफन तक मैला नहीं हुआ। अल्लाह का ये मोजज़ा देखकर लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए। ख़वातीनो हज़रात, एक नौजवान जुमा के दिन फजर की नमाज के बाद अपने बाप की कब्र पर जाकर दुआ मांगने लगा। ये नौजवान कहने लगा, एक दिन मैं कब्र पर दुआ मांग रहा था कि कब्र से आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें किसी करीब की कब्र से आ रही थीं। जब मैंने इस कब्र के साथ कान लगाए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कब्र का मुर्दा ऐसी आहें बह रहा था कि खौफ से मेरा दिल दहल गया। वो ऐसी दर्दनाक आवाज़ें थी, अगर कोई भी सुन लेता तो उसका दिल दहल जाता। मैं इस कब्र पर खड़े होकर कुछ पढ़ने लगा। जब सुबह का सूरज निकलने लगा तो इस कब्र पर आहोजारी बंद हो गई। सुबह एक आदमी करीब से गुजर रहा था। मैंने उससे पूछा, ये किसकी कब्र है? उसने बताया, ये एक ऐसे आदमी की कब्र है जो बहुत परहेजगार, नमाजी और इंतहाई खामोश रहता। ये आदमी नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। ख़वातीनो हज़रात, वो नौजवान कहने लगा, मुझे ये सुनकर बहुत सदमा हुआ कि ये आदमी कितना अच्छा था, मगर फिर भी इसकी कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। मैंने सोचा क्या वजह हो सकती है। फिर मैंने वजह जानने के लिए बहुत कोशिश की। आखिरकार मुझे पता चला, मरने वाला बेशक इबादत गुजार था, मगर एक गुनाह इसमें ऐसा भी पाया जाता था जिसकी वजह से इस पर यह अजाब नाजिल हुआ। ये आदमी सूदखोर था, यानी कि लोगों को सूद पर पैसे देता था। शैतान ने इसको लालच दिया कि इसके पैसों में इजाफा होगा। सूद लेते ही इसकी मौत वाक़या हो गई। ख़वातीनो हज़रात, सूद बहुत बड़ा गुनाह है, इससे हमेशा बचने की दुआ करनी चाहिए।